ई आकर दोंगफंग से कहता है कि माँ ने शानलिन को यानर को जहर देने के जुर्म में जेल में डाल दिया है। यहाँ क्वीन मदर शानलिन से कह रही थी कि तुमने मुझे नकली चाबी देने की हिम्मत भी कैसे की। मुझे तो लग रहा था कि तुम हमारे ही कबीले से हो, इसलिए तुम भी बदला लेना चाहती हो, लेकिन नहीं, तुम तो धोखेबाज निकली। तुम उस दोंगफंग के प्यार के चक्कर में ये भी भूल गई कि उसके डैड ने हमारे साथ क्या किया था। शानलिन उसे कहती है कि जो किया उसके डैड ने किया, तो आप इस बात की सजा दोंगफंग को क्यों दे रही है। क्वीन मदर उसे कहती है कि तुम जानती भी हो क्या कि उस टाइम पर तुम्हारे डैड जनरल थे। हमारे कबीले को जब खत्म किया गया तो तुम्हारे डैड को मारने के बाद उसका सिर शहर की दीवार के बीचों बीच टांगा गया। पक्षी जानवर 10 दिन तक उसे खाते गए जब तक कि वो पूरा खत्म नहीं हो गया। उस टाइम पर तुम्हारी माँ ट्विंस को लेकर प्रेग्नेंट थी, पर जब उसे तुम्हारे डैड की मौत के बारे में पता चला तो वो भी मर गई। अपने पेरेंट्स की इतनी दर्दनाक मौत के बारे में सुनकर शानलिन को तो रोना ही आ जाता है। क्वीन मदर उसे कहती है कि तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स को, अपने पूरे कबीले को दगा दिया है, वो भी सिर्फ एक आदमी की वजह से। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अगले सीन में दोंगफंग आकर क्वीन मदर से कहता है कि आप चाहे तो ई की शादी यानर से करवाकर उसे राजा बना दे। मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, पर बदले में आपको शानलिन को छोड़ना होगा। इस पर क्वीन मदर उसे कहती है कि तुम्हें इंपीरियल सील मिल गया है तो तुम्हें ये भी पता लग गया होगा कि मैं कौन हूँ, यहाँ पर किस मकसद से आई हूँ। दोंगफंग उसे फिर से रिक्वेस्ट करता है कि वो शानलिन को जाने दे, पर क्वीन मदर उसे कहती है कि मुझे जो करना होता है वो मैं करके ही रहती हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। क्वीन मदर का ये जवाब सुनकर दोंगफंग खुद जेल जाता है एंड शानलिन को बचाकर वापस लेकर आता है। दूसरी तरफ ई यानर की केयर कर रहा था एंड उसके कॉन्शियस में आने का इंतजार कर रहा था। जब क्वीन मदर को पता लगता है कि दोंगफंग ने शानलिन को बाहर निकाला है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि यानर को अभी तक होश नहीं आया है, अगर वो नहीं उठी तो दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। फिर तो तुम उस इंपीरियल सील की भी मदद से इस युद्ध को नहीं रोक पाओगे, और मैं तो यही चाहती हूँ कि ये युद्ध हो, दोनों ही देश के लोग आपस में लड़कर एक दूसरे को मार डाले, इन खून की नदियाँ बहे, जैसा कि तुम लोगों ने मेरे कबीले के साथ किया था। दोंगफंग कहता है कि आप मुझे राजगद्दी से हटा दीजिए एंड ई को बिठा दीजिए, मुझे इस बात से कोई भी एतराज नहीं होगा। क्वीन मदर उसे कहती है कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम ये दर्दनाक नजारा अपनी आंखों से देखो। तभी ही वहाँ पर ई आकर कहता है कि यानर को होश आ गया है। अगले सीन में दोंगफंग शानलिन को लेकर गुहुआ टावर आया था। वो उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें सही टाइम पर आकर बचा नहीं पाया। पर शानलिन उसे कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना मुंह फेर देती है। तो वो कहता है कि तुम्हारे कबीले के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरे डैड की गलती है, तो मैं अपने डैड के बिहाफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शानलिन भी उसे काफी दुखी मन से जाते हुए देख रही थी। आगे वो सिफंग सोसाइटी वापस आती है तो उसके मास्टर उससे कहते हैं कि 10 साल पहले जो युद्ध हुआ था उसमें फेंगमिंग कबीले वाले के किसी बंदे ने पीने के पानी में जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से आधी आर्मी खत्म हो गई। दोंगफंग के डैड को ये जानने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया एंड उसने फेंगमिंग कबीले को खत्म कर दिया, पर उसने बच्चों को जिंदा रखा था। दोंगफंग के डैड के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन बच्चों को सिटी की अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। तुम काफी कमजोर थी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया। शानलिन उसे कहती है कि आप एक इंसान की गलती की सजा इस तरह से सभी को मारकर कैसे दे सकते हैं। तो उसके मास्टर कहते हैं कि मुझे पता है कि लेट किंग गलत थे और मैंने भी उसका साथ दिया था। मेरे हाथ भी फेंगमिंग कबीले वाले लोगों के खून से रंगे हुए हैं। अगर तुम चाहती हो तो तुम मुझे मार सकती हो, पर शानलिन ऐसा कुछ भी नहीं करती। यहाँ पर क्वीन मदर कह रही थी कि मेरे कबीले के 50,000 लोगों को उसने मारा था, तो अब बदला लेने का टाइम आ गया है। मैं आज ही सब कुछ खत्म कर दूंगी। आज दोंगफंग और यानर की शादी थी। क्वीन मदर उन दोनों को काफी सस्पिशियस तरीके से देख रही थी। जैसे ही वो दोनों ड्रिंक्स करने वाले थे कि ब्राइट उस ग्लास को चटक कर गिरा देती है। दोंगफंग देखता है कि इसके हाथ में तो ब्रेसलेट है
जो कि उसकी ही माँ का है, मतलब कि ये शानलिन है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शानलिन को अपने सामान में से वो ब्रेसलेट मिलता है और उसके साथ दोंगफंग ने एक लेटर भी लिखा हुआ था। उसमें दोंगफंग ने लिखा था कि मैं तुमसे कभी भी अलग नहीं होना चाहता, पर अब तो सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। हाँ, मुझे पता है कि मैं सेल्फिश हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़कर अपने सपने के बारे में सोचा, पर अब से तुम चिंता मत करना, तुम्हें तुम्हारे कबीले के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं सब कुछ खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। ये पढ़ने के बाद शानलिन समझ जाती है कि दोंगफंग खुद को खत्म करने वाला है, इसलिए वो यहाँ पर आई। प्रेजेंट में वो दोंगफंग से कहती है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ और मैं अपने काम में काफी ज्यादा प्रोफेशनल हूँ, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके ही रहूंगी, चाहे हालात कैसे भी हो। क्वीन मदर को शानलिन को देखकर उस पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम हर बार मेरा प्लान चौपट क्यों कर देती हो। वो गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इसे पकड़कर जेल में डाल दो। अब तो दोंगफंग भी चुप नहीं रहता। वो कहता है कि आप ये ऑर्डर देने वाली होती कौन हो, आप क्वीन मदर नहीं हो। वो यहाँ पर सबके सामने उसका पर्दाफाश करते हुए कहता है कि आप ही ने ही लेट किंग को मारा था। शानलिन कहती है कि फेंगमिंग कबीले को जब खत्म किया जा रहा था तो आप डर के मारे वहाँ से भाग गई, एंड उसके बाद बदला लेने के लिए आपने लेट किंग से शादी की। शादी के बाद आपने लेट किंग को मार डाला। अभी आप राजकुमारी यानर को मारकर दोनों देशों के बीच में युद्ध कराना चाहती है ताकि खून की नदियां बहे। आप जानती भी है क्या कि इस युद्ध में कितने मासूमों की जान जाएगी। फेंगमिंग कबीले के साथ जो कुछ भी हुआ था, आप क्या वो फिर से करना चाहती है। क्वीन मदर गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इसे पकड़ लो, पर तभी ही दोंगफंग इंपीरियल सील को दिखाता है। ये देखकर सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं कि तभी ही वहाँ पर राजकुमारी यानर आती है। क्वीन मदर को गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैंने सालों से इस वॉर की प्लानिंग करके रखी थी, पर शानलिन तुमने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो जहरीली सुइया शानलिन के ऊपर फेंकती है, पर बीच में ई आ जाता है। अब अपने ही बेटे को मारने के बाद क्वीन मदर बौखला जाती है एंड शानलिन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है कि सिफंग सोसाइटी के मास्टर आकर उसे मार डालते हैं। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोंगफंग शानलिन से कह रहा था कि मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। शानलिन भी इसके लिए हाँ कहती है। फिर हमें इन दोनों का एक किसिंग सीन भी दिखाया जाता है। दूसरी तरफ यानर ई का इलाज कर रही थी। ई अपनी माँ की सच्चाई जानने के बाद काफी ज्यादा परेशान था, तो आज यानर उसे कंसोल करती है एंड कहती है कि आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। उसके बाद ई को राजा बना दिया जाता है। दोंगफंग उसे इंपीरियल सील देते हुए कहता है कि तुम एक अच्छा राजा बनना। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शानलिन दोंगफंग से कह रही थी कि अब मैं मार्शल आर्ट की नंबर 1 हीरोइन बन गई हूँ। तो दोंगफंग कहता है कि और मैं उस हीरोइन का हस्बैंड। उन दोनों को ई की तरफ से एक डिग्री मिली थी। ई ने उसमें लिखा था कि शानलिन तुम थोड़ी गैर जिम्मेदार और गुस्सैल हो। अगर तुमने मेरे भाई को तंग किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। अगर तुम सजा से बचना चाहती हो तो पूरी जिंदगी मेरे भाई का अच्छे से ध्यान रखो एंड उसकी केयर करो। शानलिन कहती है कि इस ई के बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। राजा बनने के बाद कुछ से ज्यादा ही हवा में उड़ने लगा है। वो वहाँ से ई को मारने के लिए जा रही थी कि दोंगफंग उसे रोककर किस करता है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।